क्रिकेट की बात में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी वैभव भोला। वैभव, वेलकम। थैंक यू ज्योत्सना। वैभव, ये क्या चल रहा है? एक तरफ चल रही है बहुत ही बढ़िया ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हमारी, दूसरी तरफ ये मुझे लग रहा है कोविड ने संकट के बादल पैदा कर दिए हैं साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच में। क्या अपडेट आपके पास? देखिए ज्योत्सना, काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरीके से पहले साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच में जो 3 मैचों की T20 सीरीज हुई वो बहुत अच्छे से हुई, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जैसे ये T20 सीरीज खत्म होती है और पहले ओडीआई की हम बात करें जो 4 तारीख को होना था, तो उससे ठीक पहले साउथ अफ्रीका टीम का एक खिलाड़ी पॉजिटिव पाया जाता है। तो फिर जो पहला ओडीआई था उसको आप रद्द कर देते हैं। उसके बाद उस मैच की जो अगली डेट आती है कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका की तरफ से ये ट्विटर पे ऐलान किया गया था कि 6 दिसंबर को वो पहला ओडीआई खेला जाएगा और जो दूसरा ओडीआई है वो 7 तारीख को खेला जाएगा। लेकिन पहले दूसरे जो 6 तारीख को जो मैच होना था उससे पहले चीज़ क्लियर होती है कि जो इंग्लैंड क्रिकेट टीम जहाँ रुकी हुई है उनके होटल में कुछ लोग शायद पॉजिटिव पाए गए। और उसके बाद जो पूरा जी बिल्कुल वो प्लेयर्स पॉजिटिव है या नहीं नहीं, सपोर्ट स्टाफ पॉजिटिव पहले है? तो पाए गए कि जो वहाँ पे लोग थे वो कुछ पॉजिटिव पाए गए, और उसके बाद थोड़ा ये भी सामने निकल कर आया कि जो पूरा इंग्लैंड का जो पूरा कंटिंजेंट आया है उसमें से भी दो जो लोग हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन अभी कुछ क्लैरिटी उस पर नहीं दी गई। तो जिसके बाद ना सिर्फ पहला ओडीआई, दूसरा ओडीआई भी कैंसिल कर दिया गया है फिलहाल। अब तक कुछ अपडेट नहीं है उसके ऊपर कि ये मैचेस कब होंगे। और मगर मगर वैभव, जिस तरीके से कोविड के सर्कमस्टांसेस में मैचेस हो रहे हैं, चाहे हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज की बात करें, चाहे हम आईपीएल की बात करें, एक बायो बबल बनाया जाता है, प्लेयर्स को उसमें पहले आइसोलेट किया जाता है। हमने देखा है मल्टीपल नंबर ऑफ टेस्ट रन होते हैं कोविड 19 के, एक दो नहीं बल्कि कई लोगों ने तो 11-12 टेस्ट कराए। मतलब ये तो बहुत बड़ा लैप्स और लूप होल है। देखिए ये एक थोड़े चिंता का विषय तो ज़रूर है, क्योंकि जब से कोविड एरा में आपका क्रिकेट शुरू हुआ है तो ये बहुत ही अब तक का सबसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। इससे पहले ये ज़रूर है कि जब आईपीएल शुरू होना था उससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के कुछ लोग पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें 2 खिलाड़ी थे और बाकी उनके 11 स्टाफ मेंबर्स थे। लेकिन आईपीएल में उससे का कुछ भी हमें असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि आपके पास आईपीएल के लिए बहुत ज़्यादा टाइम था, तो वो ईजिली चीज़ें अच्छी हो गई। अब हमें ये देखना है कि जो बायो बबल है, देखिए बायो बबल बनाना कोई बहुत आसान बात नहीं कि आपने एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया। इसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है, बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं। और क्रिकेट साउथ अफ्रीका की अगर हम कंडीशन देखें तो वो शायद मेरे को लगता है कि इंग्लैंड क्रिकेट की तरह, ऑस्ट्रेलिया की तरह या इंडिया की तरह ना, अब इनका उनके पास इतना शायद मेरे को लगता है कि इतना पैसा भी नहीं है। और वो शायद कुछ लैक ऑफ इंटेंट भी हम कह सकते हैं कि ठीक है वो सीरीज़ ज़रूर करवाना चाहते हैं, उन्होंने T20 सीरीज़ बहुत अच्छे से भी करवाई, लेकिन फिर उनको आपको आगे चल के ये भी ध्यान देना चाहिए था कि अगर एक भी केस आ जाता है बायो बबल में तो फिर वो जो सीरीज़ होती है ना उसके ऊपर खतरे के बादल मंडराने लगते हैं। आप देखिए, सीरीज पे खतरे के बादल जरूर, लेकिन अब हम प्लेयर्स की लाइफ रिस्क कर रहे हैं, चाहे हम साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की बात करें, चाहे हम इंग्लैंड के प्लेयर्स की बात करें। और मोर ओवर, आपने बोला लैक ऑफ इंटेंट, अगर ऐसा कुछ है तो ये तो बहुत बड़ा लैप्स और फेलियर है क्रिकेट साउथ अफ्रीका की तरफ जी से। बिल्कुल, अगर आप बायो बबल बना रहे हैं और उसके बाद भी आप उसको ठीक से आप उसे हम कह सकते हैं कि आप उसे ठीक से चला नहीं पा रहे हैं ना, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि हमने देखा आईपीएल बहुत अच्छे से हुआ, इससे पहले इंग्लैंड में जितनी भी सीरीज की वो बहुत अच्छे से हुई। ऑस्ट्रेलिया में हम देख रहे हैं कि कितना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, वहाँ पे तो फैंस भी आपके स्टेडियम में अलाउड हैं। और जो तीसरा T20 होना है उसमें तो ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि 50% था, अब तो पूरे फैंस आ सकते हैं देखने के लिए। तो ये थोड़ा क्रिकेट साउथ अफ्रीका की तरफ से मुझे लगता है कुछ कमियां हुई हैं, कुछ खामी हुई है उनको। कि क्या होता है कई बार जैसे आप बायो बबल बनाते हैं तो आप ये कोशिश ज़रूर करते हैं कि जो खिलाड़ी हैं वो बाहर ना जाएं और जो बाहर के लोग हैं वो अंदर ना आए। लेकिन कई बार आपसे कुछ ऐसी गलती हो जाती है कि जो ये शायद कभी खिलाड़ी कोई बाहर चला जाए, कोई बाहर से आ जाए, या कुछ आप जब सामान लेकर आ जा रहे हो तो उस टाइम पे शायद कोविड किसी तरीके से प्लेयर्स तक मतलब पहुंचा। कैरी हुआ है। हाँ बिल्कुल, कैरी हुआ है, तभी एक प्लेयर पॉजिटिव पाया अच्छा, गया। मेरा एक सवाल और वैभव आपसे। जिस तरीके से आपने बोला कि 3 T20 मैचेस हो चुके हैं, अब ये बड़ा डाउटफुल है कि कोविड कब आया, कैसे आया, लेकिन एक चीज़ जो फॉर श्योर है वो ये कि कोविड आ चुका है। अब आगे क्या हम एक्सपेक्ट करें? क्या ये सीरीज कैंसिल हो जाएगी, अब ओडीआईज नहीं होंगे, या फिर इंतज़ार करेंगे? आपको क्या लगता है? देखिए जो ना, जिस तरीके से मेरे को जो अब लग रहा है कि जो समझ आ रही है वो यही है
कि देखिए कोविड की वजह से पहले आपके 2 ओडीआई अब तक हुए नहीं, तीसरा ओडीआई आपका 9 तारीख को होना था। तो अब जिस तरीके से केसेस, एक केस आके रुक जाता तो ठीक था, लेकिन उसके बाद 2 केसेस और सामने आए। अब इंग्लैंड की भी हम लगातार ये बात करें कि उनके भी कंटिंजेंट में 2 केसेस हैं कोविड। अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि खिलाड़ी पॉजिटिव हैं, उनके जो स्टाफ आया साथ में वो पॉजिटिव हैं। तो ये इशू बहुत बड़ा है, एक कंसर्न है। अब मेरे को नहीं लगता कि ये सीरीज हो पाएगी। और यहाँ तक कि मैंने कुछ इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, ये जो इंग्लैंड की तरफ से भी जो लगातार बात हो रही है वो यही हो रही है कि जल्द से जल्द जो इंग्लैंड के जो खिलाड़ी वहाँ पर हैं, जो स्टाफ वहाँ पर है, जो कोविड पॉजिटिव नहीं है, उनको छोड़कर बाकी सभी खिलाड़ियों को तुरंत इंग्लैंड वापस आ जाना चाहिए। और जो पॉजिटिव है उनको वहाँ पे अपने आप को क्वारंटीन कर लेना चाहिए। अब ये सीरीज हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्या होता है, आप ये इशारा कर रहे हैं कि फॉर्मल प्लेयर्स ये कह रहे हैं कि खिलाड़ियों को वापस आना जाना चाहिए, मतलब अब चांसेस बहुत कम है। बहुत कम है। अभी सीरीज के होने के चांसेस बहुत कम है। शायद ये पहली सीरीज ऐसी होगी जो कोविड के आने के बाद पूरी तरीके से कैंसिल होगी। अगर हम बात करें कि जब तक ज़्यादा रूल्स नहीं आए थे, मार्च में कुछ सीरीज थी, वो कुछ सीरीज हुई भी, लेकिन वो फिर कैंसिल हो गई। जैसे साउथ अफ्रीका जब इंडिया आई थी, तो उसका भी पहला मैच तो धर्मशाला में था, वो बारिश की वजह से धुल गया था। उसके बाद जो 2 मैचेस थे वो कोविड की वजह से आपने सस्पेंड कर दिए। तो ये साउथ अफ्रीका क्रिकेट के साथ ही मुझे लगता है कि कुछ इश्यूज हो रहे हैं कि उनके मैचेस कैंसिल हो रहे हैं। पहले जब वो मार्च में आया तब कैंसिल हुआ। तो अब लेकिन इशू है कि देखिए क्या होता है जोशना, हमें ये देखना है कि कोविड का अब आपको पता लग चुका कि आपके यहाँ पे एक पॉजिटिव है, उसके बाद 2 इंग्लैंड की तरफ से भी पॉजिटिव हैं। तो अब आपको 6 दिन लगेंगे ज़रूर वो सिम्टम आने में कि अगला कौन पॉजिटिव है, एक हफ्ता या कोई मॉनिटर करना पड़ेगा। कोई पॉजिटिव है कि नहीं। तो अब आपको तुरंत ये आपको कदम उठाने पड़ेंगे कि इस सीरीज को भी बीच में रोका जाए। किसी तरीके से जो खिलाड़ी हैं साउथ अफ्रीका के, इंग्लैंड को, उनको ठीक ठीक अपने घरों में पहुंचाया जाए। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि बिग बैश लीग भी शुरू हो रही है। इन इंग्लैंड के खिलाड़ियों को तीसरा ओडीआई खत्म करके ऑस्ट्रेलिया जाना था बिग बैश लीग का हिस्सा बनने के लिए। ये पहले ही बायो बबल से आ रहे हैं काफ़ी हद तक खिलाड़ी जो आईपीएल का हिस्सा थे। तो अब वो बिग बैश में लीग में भी उनका खेलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होता, वो नेगेटिव हैं। अच्छा वैभव, मुझे एक चीज़ और बताइए। जिस तरीके से बायो बबल की चीज़ें हमें पहले पता नहीं थी, कोविड के बाद ही पता चला कि इस तरीके से बायो बबल होता है। बहुत सारी कंट्रीज़ ने सक्सेसफुली किया भी है, कर भी रही हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका में जो हुआ, जो भी जिस भी लेवल की नेग्लिजेंस थी, आपको क्या लगता है इसका असर आगे दूसरी, जैसे इंडिया में बहुत सारे मैचेस होने हैं, T20 का वर्ल्ड कप होना है, इस पे पड़ेगा क्या और कैसे पड़ेगा? देखिए सबसे पहले तो अब हमें ये देखना होगा कि जो बीसीसीआई है ना, वो शायद काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है कि जिस तरीके से उन्होंने देखा कि किस तरीके से आबू धाबी में, शारजा में, दुबई में आईपीएल करवाया गया, तो जो ऑफिशियल्स हैं ना वो लगातार वहाँ पे मौजूद थे। और बीसीसीआई एक ऐसी बॉडी है जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो आप क्या करेंगे, आप पहले जितने भी खिलाड़ी हैं आप उनको लाएंगे, आप उनको क्वारंटीन करेंगे, जितना भी कंटिजेंट है उनको क्वारंटीन करेंगे। अब जैसे इंग्लैंड ने इंडिया आना है, तो जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ कि बात ही हो रही है कि अहमदाबाद में मैच हो सकता है, मुंबई में मैचेस होंगे, कोलकाता में भी मैचेस हो सकते हैं। तो बीसीसीआई ने तैयारी शुरू कर दी है पहले ही एक बायो बबल ऐसा तैयार करने की कि जब सीरीज शुरू होने से पहले ही ये क्लियर हो जाए कि क्या कोई पॉजिटिव है या पॉजिटिव नहीं है। क्योंकि जब अगर इंग्लैंड के खिलाड़ी आएंगे तो मेरा बिल्कुल मानना है कि बायो बबल में जाने से पहले शायद आपको 6 दिन का आपको आइसोलेशन में रखा जाएगा। जिस तरीके से आईपीएल में हमने देखा कि बेन स्टोक्स आ गए थे लेकिन खेले वो 6 दिन बाद ही। तो मेरे को नहीं लगता कि बीसीसीआई का कुछ प्रॉब्लम होगी, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंग्लैंड ने तो सबसे पहला, इंग्लैंड वो ऐसा देश था जिन्होंने क्रिकेट स्टार्ट किया था जैसे ही कोविड एंटर हुआ था। वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड गई थी खेलने के लिए। तो इन देशों में मुझे नहीं लगता ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। हालांकि बीसीसीआई के माइंड में ना ये भी एक दूसरा जो थॉट है वो ये है कि अगर इंडिया में कोविड के केसेस बढ़ते हैं तो शायद आप आगे चल के दुबई, आबू धाबी में भी अपना होम ग्राउंड एस्टैब्लिश करें। आप वहाँ पे इंग्लैंड की सीरीज वहाँ पे करवाएं, आप आगे दोबारा आईपीएल वहाँ पे करवाएं। नहीं, क्योंकि एक सक्सेसफुल पूरा आईपीएल कह लीजिए देखा है वहाँ पे, तो अगर दोबारा भी होता है तो टीम इंडिया या कंट्री इंडिया के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि क्रिकेट चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार आपकी सीरीज स्टार्ट हुई और उसके बीच में कोई कोविड केस आया तो उससे फिर पूरी सीरीज इफेक्ट होती है। जिस तरीके से अब ये इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की सीरीज इफेक्ट हो चुकी है। और यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि कई बार कुछ खिलाड़ी ना बहुत ज़्यादा केयरलेस होते हैं। जैसे यहाँ मैं बात करना चाहूँगा पाकिस्तान के खिलाड़ियों की। देखिए न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट कोविड फ्री हो चुका था, वहाँ पे आई थिंक 50 या 60, 50 क्या 54, 54 कोविड केसेस थे। जैसे ही पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड पहुंची वो आंकड़ा बढ़ के सीधा 60 हो गया। 6 खिलाड़ी पाकिस्तान के कोविड पॉजिटिव पाए गए वहाँ पहुँचते ही, यानी 10%, न्यूजीलैंड के 10% पाकिस्तान के खिलाड़ी मतलब पॉजिटिव पा चुके थे। तो कुछ खिलाड़ियों को भी ध्यान रखना होगा। मैं ज़रूर समझता हूँ कि बायो बबल में रहना बहुत मुश्किल होता है, कि आपको एक होटल में ही रहना होता है
आप होटल से आप स्टेडियम जाते हैं, स्टेडियम से आप वापस होटल आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में शायद कोविड फ्री हो चुका, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा छूट दी गई है लेकिन खिलाड़ी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है। उसके अलावा वैभव, क्योंकि साउथ अफ्रीका की मैं बात करूँ, आपने जैसा कि बोला माली हालत बहुत अच्छी नहीं है क्रिकेट बोर्ड ऑफ साउथ अफ्रीका की, लेकिन मैं आपसे, हाँ, अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और थोड़ी सी नेग्लिजेंस भी देखने को मिली अगर इस तरह के मामले प्लेयर्स के साथ या कह लीजिए सपोर्ट स्टाफ के साथ सामने आते हैं। लेकिन फिनेंशियली कितना लॉस हुआ होगा, फिनेंशियली कैसे इफेक्ट पड़ा होगा? देखिए, फाइनेंशियल तो बहुत लॉस होता है, क्योंकि जो आपका ब्रॉडकास्टर्स होते हैं वो आपको आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं मैचेस करवाने के। तो ये ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और जो अर्निंग होनी होती है, तो जो होम क्रिकेट साउथ अफ्रीका को अर्निंग, वैसे ही वो बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है, और फिर उनको अगर पैसा नहीं मिल रहा है सीरीज़ के कैंसिल होने से, तो इनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। फिर उसके बाद हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, साउथ अफ्रीका में मैं पढ़ रहा था कि कोविड की ना सेकंड वेव स्टार्ट हो चुकी है। शुरुआत में पहले इनके अराउंड केसेस जब बहुत कम थे, फिर उसके बाद 25,000 तक केसेस पहुंचे, फिर काफ़ी ग्राफ नीचे आ गया था। अब हम देख रहे हैं कि 5,000 6,000 के आसपास केसेस साउथ अफ्रीका में दोबारा आए हाँ, हैं। क्योंकि आप वेव की बात करें, इंडिया को ही देख लीजिए। इन दैट केस दिल्ली में तो थर्ड वेव स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन वही है ना कि आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, उसको कंट्रोल में रखना है, और स्पेशली जब आप इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल पे किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और जब वो क्रिकेट से रिलेटेड हो, एंड दैट टू व्हेन जब हमने बहुत सफल आयोजन देखे हैं, आईपीएल की बात कर लीजिए। हमने जितनी भी सीरीज देखी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ कि शायद मुझे डाउट्स थे कि जैसे आईपीएल होगा, कोई आईपीएल में 2 देश इन्वॉल्व नहीं होते, बहुत सारे देशों हाँ, के खिलाड़ी exactly. आते हैं, अलग अलग देश से आते हैं। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक बहुत अच्छा आयोजन करवाया बीसीसीआई ने, कि जिस तरीके से इतने सारे देशों के खिलाड़ी आए, शुरुआत में कोविड के केसेस भी आए, लेकिन उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया गया, और हमने देखा कि आईपीएल बहुत अच्छा आयोजन था। ऑस्ट्रेलिया का दौरा बहुत अच्छा आयोजित हो रहा है। अब हमें बस ये देखना है कि उम्मीद करते हैं, मतलब मुझे तो क्लियर है कि ये सीरीज़ अब शायद नहीं हो पाएगी। तो अब जब अगली बार साउथ अफ्रीका में केस अब कुछ सीरीज़ हो, तो खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो साउथ अफ्रीका के हों, चाहे वो इंग्लैंड के हों, कि वो बायो बबल को ब्रीच ना करें। क्योंकि अगर एक बार बायो बबल ब्रीच हो जाता है, तो फिर आपके कोविड बहुत ईजिली आपके बायो बबल में एंटर कर जाता है। बिल्कुल हम वैभव। क्रिकेट की बात का ब्रेक लेते हैं, छोटा सा। हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वैभव के पास आप लोगों के लिए। वो क्या इन्फॉर्मेशन है, वैभव ही बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। बताइए बिल्कुल, आप वैभव। हमारी ये बातचीत जो है इंडिया टीवी के यूट्यूब पेज क्रिकेट की बात पे आप देख रहे हैं, आप क्रिकेट की बात को सब्सक्राइब करिए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके लिए ये आसानी होगी कि जब भी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ होगी, रीसेंट डेवलपमेंट होगा, आपको एक तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आप जो भी क्रिकेट की खबर हो या क्रिकेट से दूसरे या कोई अदर स्पोर्ट्स हो, आप उनकी सारी जितनी भी खबरें होंगी उससे आप रूबरू रहेंगे। तो आप क्रिकेट की बात के इस पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं और ज्योत्सना अब आपसे कल ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, और जैसा कि हमने पहले भी बोला है, उस मैच में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं विराट कोहली से सेंचुरी और दूसरा 3-0 क्लीन स्वीप। और क्लीन स्वीप। अब देखिए सेंचुरी होगी तो मतलब ये हमारे लिए अनडाउटेडली क्लीन स्वीप है। बहरहाल जैसा कि वैभव ने बोला, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे हमारा चैनल है क्रिकेट की बात के नाम से, और सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, फॉलो भी कीजिए। मीनवाइल थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। विल सी यू सून।